हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैंने आपके वीडियो यूट्यूब पे देखे थे, तो हाँ, मेरी बात आपसे ही हो रही है स्वामी जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं आपके वीडियो से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। एक्चुअली हुँ, मैं 6 से 7 साल हो चुके हैं, मैं भी दीक्षित हूँ। हुँ, मतलब आपने राधा स्वामी जी का नाम सुना होगा। हाँ, हाँ, हाँ जी, मैं उनसे ही दीक्षित हूँ। हाँ, बट मैं आपसे भी बात कर सकती हूँ ना? हाँ, ज़रूर, श्योर। जी, मेरे मैं एक्चुअली क्या है, मतलब जॉब में भी हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ, बच्चे हैं। हुँ, हुँ, और जॉब भी मतलब मुझ पर वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब मुझे अंदर से हैप्पीनेस फ़ील नहीं होती है। हुँ, मतलब हुँ, मैं एक्चुअली बताऊँ, मुझे वो सब कुछ जानना है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, ब्रह्मांड के बारे में। हुँ, जैसे एक क्यूरियोसिटी होती है ना, रहस्य हमें जानना है पूरा। हुँ, हुँ, कि मैं सब लोग जैसे हमारे बाबा जी हमको बताते हैं कि हुँ, आप अगर अंदर डीपली जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके रास्ते में बहुत सी ऐसी अलग दुनिया आती है। हुँ, तो मतलब जितने लोगों से मैं इस बारे में डिस्कस करती हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप अगर उनको देखोगे, हुँ, तो आप अपने जो रेगुलर पाथ है, उस पे नहीं चल पाओगे। हुँ, पर मुझे ये अंदर क्यूरियोसिटी है कि मुझे सब कुछ देखना है। मैं हुँ, देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। मैं कृष्ण भगवान को देखना चाहती हूँ, मैं राम जी को देखना चाहती हूँ। मतलब मैं एक एस्ट्रल लेवल पे मैं वहां जाके जैसे एक प्रेजेंट फील करते हैं ना कि वहां जाके हमने देख लिया। हुँ, मतलब हुँ। ये मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं क्या ये गलत सोचती हूँ। रहस्य को जानने की अभिप्सा जो है साधक में जागती ही जागती है जी। और साधक को रहस्यों को अनावृत करना भी चाहिए। पर सवाल ये है कि क्या हम ऐसे रहस्यों की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो व्यावहारिक रूप से संभव हैं या अव्यावहारिक रहस्यों की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, नहीं, मुझे स्वामी जी मुझे मतलब जैसे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हुँ, कृष्ण जी हैं जिनके बारे में मतलब हुँ, कि महाभारत हुई थी, हुँ, रामायण हुई थी, मुझे हुँ, वो सब फ़ील करना है, वो सब जानना है और मुझे उन्हें देखना भी है। मतलब मुझे ऐसे ऐसे जानना। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ हुँ, कि जैसे मैं मेडिटेशन जितना मुझसे हो पाता है, जितना हुँ, ईश्वर मुझसे कराते हैं, मैं उतनी सिटिंग दे पाती हूँ। हुँ, बाकी जो हमें मंत्र दीक्षा दी जाती है, नाम जप दिया जाता है, हुँ, तो मैं वो भी मतलब सिमरन करती हूँ उसका। हुँ, पर मुझे मतलब एक्चुअल में क्या रहता है, जैसे मैं अभी जॉब फील्ड में हूँ, तो एक हुँ, लिमिटेड सैलरी पे हूँ। मुझे हुँ, आगे बढ़ना है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ। हुँ, उसके लिए हमको क्या स्टडी करना पड़ती है। हुँ, बट वो क्या रहता है, मेरा स्टडी पे फोकस नहीं होता है। जब मैं हुँ, पढ़ने जाती हूँ ना, तो मुझे क्या लगता है कि इससे बेहतर तो नाम जप है, इससे बेहतर तो मालिक की रहा है, मैं हुँ, उसी पे चलूँ ना। फिर मैं ऐसे वीडियो देखती हूँ कि जो बोलते हैं कि अगर आप नाम जप में आगे बढ़ते हो, अगर आप ध्यान में आगे जाते हो, तो आपको सारी विद्या जो है हुँ, अंदर ही स्फुरित होती है, चाहे वो हुँ, सांसारिक हो, हुँ, चाहे वो आध्यात्मिक हो। तो फिर मुझे क्या लगता है कि मैं अध्यात्म के ऐसे लेवल पे पहुंच जाऊं, ये जो बाहरी ज्ञान जो बदलता रहता है, जैसे आज शिक्षा हुँ, से रिलेटेड है, हुँ, आए दिन इसके पैटर्न चेंज होते रहते हैं। तो मैं इतना डीपली सोचती हूँ कि जब इसके पैटर्न चेंज होते ही रहते हैं, तो हुँ, ये कचरा ज्ञान अपने दिमाग में क्यों भरना है। हुँ, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं परीक्षा दूं। जो अब संसार में रहने के लिए आप जानते हैं कि हमें धन भी जरूरी है, हुँ, हुँ, आगे बढ़ना भी, एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस भी जरूरी है। हुँ, हुँ, ये मैं सब समझती हूँ। बट मैं सांसारिक ज्ञान की तरफ ना जाके मुझे क्या लगता है मैं अध्यात्म के उस रास्ते पे आगे बढ़ूं कि जिससे मेरा संसार भी सद जाए और हुँ, मैं अंदर मालिक की राह पे भी अच्छे से चल पाऊं। और इसे लेकर मेरे अंदर बहुत द्वंद चलता है, बहुत ज्यादा द्वंद चलता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि बाहर के लोग मुझे खींचते हैं कि तुम पढ़ती नहीं हो, तुम ध्यान नहीं देती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, मतलब तुम में इतनी एबिलिटी है। बट जब मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो हुँ। मुझे वो भगवान की राह याद आती है कि मेरे को उसी पे जाना है। तो अब हमें आप क्या है बताएं। हमें क्या है बैलेंस साधना चाहिए ना, मध्य मार्ग पे चलना चाहिए। जब संसार की आवश्यकताएं हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, बच्चे हैं और आपको जो है हायर सैलरी चाहिए, तो उसके लिए आपको तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। या प्रोफेसर बनना है तो विदाउट पीएचडी जो है प्रोफेसर की बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, पीएचडी करनी पड़ेगी उसमें आपको, जी, है ना? स्वामी जी आप ये सही बोल रहे हैं, बट मैं हम्म, आपको मेरी प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, मेरा उस पे फ़ोकस ही नहीं बन पाता है।
फिर मेरा दिमाग तो कहाँ चलता है कि वो तो मुझे है अपनी ना। अपनी अपनी प्रायोरिटीज जो है वह व्यक्ति को क्लियर करना होता है और एक जो है बैलेंस बनाना पड़ता है। या तो फिर उसको निकाल दो, जब वो नहीं हो पा रहा है तो जी। फिर ये कर लो कि जो सैलरी हो रही है इसी में ही गुजारा करना है, और ये जो हमारी क्षमता है इसी में ही कोई हमें ऑप्शन मिलता है, कोई चर्निंग का, कोई दूसरे जहां पर स्विच कर सकें अच्छे जॉब में, इसीलिए इसी एजुकेशन के हिसाब से तो वो स्वामी ट्राई जी, कीजिए, है ना। मैंने आपका कुछ दिन पहले एक वीडियो सुना था, उसमें उड़ीसा की डी ने आपसे बात की थी, उड़ीसा हम्म, से बिलोंग हम्म, करती थी वो, और हम्म, वो उन्होंने आपसे ये बात बोली थी कि वो हिंदी नहीं जानती थी, हम्म, बट उन्होंने वो मेडिटेशन के ऐसे पाथ पे थी कि उनको अंदर से ही हिंदी पढ़ना आ गया था। और हम्म, फिर उसके रिप्लाई में आपने भी बोला था कि आपको भी मतलब आपने कभी केमिस्ट्री और ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, बट उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको क्लियर हो जाते हैं, आप उसे डिकोड कर पाते हो। ये आपने बात बोली थी। हम्म। तो ये चीज तो मैंने सुनी ये थी। ये ऐसा है कि इस सब के लिए स्वाभाविक नहीं होता है ना, वो किसी किसी के लिए हो पाता है। हर टाइप अलग अच्छा। अलग होता है और हम चाहते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हमारे साथ भी हो जाए। अब यह है कि आप साधना में, साधना तो एक्चुअली ये है कि हमने तो इसकी भी साधना नहीं करी कि हमें जो है अंतरिक्ष विज्ञान और अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स और ये इनके सारे नियम पता चलें। हम्म। इसकी हमने कोई साधना ही नहीं करी, लेकिन ये चीजें हो गई वो अलग बात है। अच्छा, तो ये हर हाँ, किसी को नहीं हो, बट मेरा कोई हम ऐसा मोटो नहीं है कि मुझे ये हाँ, विद्या क्लियर हो जाए, बट मैं ये इतना हम्म। जरूर जान और चाहती हूँ। एक बहुत सारे इल्यूजन्स है ना आपके कि आप कृष्ण भगवान से मिलना चाहती, कृष्ण भगवान से जो है हम्म। मानसिक तौर पे मिला जा सकता है, मतलब आप किसी इल्यूजन से ही मिलेंगे। कृष्ण इल्यूजन से। भगवान जो है, जो ऐसे जिस रूप में आप कृष्ण भगवान की इमेज देखती है ना, इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनका शरीर जो है ना छूट गया था, उसको चिता में जला दिया गया था। जी। तो अब जो है वो फिजिकल फॉर्म में कहीं नहीं मिलेंगे। और यदि वो फिजिकल फॉर्म में मतलब मुक्त ही नहीं हुए, मतलब वो तो भगवान, हम बोलते तो भगवत्ता के स्तर पे ही नहीं थे फिर तो। यदि वो कहीं पर हैं और इस आकार में है और मिलेंगे और बात करेंगे, मतलब वो छोटे मोटे देवता रहे होंगे फिर तो। फिर उनको कृष्ण भगवान बोलना ठीक नहीं है, फिर भगवान कैसे हुए फिर वो? तो कि फिर वो जो है एक छोटे से आकार में फंसे हुए हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मतलब वो तो बहुत छोटी अवस्था में होंगे, छोटे मोटे देवता होंगे फिर तो, वो बहुत छोटे देवता होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति परम स्थिति में पहुंच गया, परम स्थितियों में हो गया, परमात्मा हम बोलते हैं, परमात्मा के स्तर पे जो पहुंच गया, जी। तो परमात्मा के स्तरों पे जाने का मतलब है कि वह जो है इन सारी क्षुद्रताओं में विसर्जित हो गया, डिसॉल्व हो गया। सारी क्षुद्रताओं में डिसॉल्व हुआ तभी तो वह परम हुआ ना, तब वो परमात्मा है। परमात्मा और कृष्ण दो नहीं है, परमात्मा कृष्ण एक ही है। क्योंकि जी। वो कृष्ण डिसॉल्व हो गए, वो परमात्मा ही हो गए। अब वहां से कृष्ण को खींच के नहीं निकाला जा सकता कि इस परमात्मा में कृष्ण कहाँ पे है। वो दो नहीं बचे, वो परमात्मा ही है, कृष्ण नहीं है अब। तो लेकिन स्वामी जो जी, हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं कि मानसिक लेवल पे मिल सकते हैं, मतलब वो वो मतलब कैसे? हमारा ही भ्रम है, हमारा ही इल्यूजन है। हम अपने अच्छा। भ्रम से मिलेंगे अपने। तो मतलब मैंने उन्हें सपनों में बहुत बार देखा है, उसी हाँ रूप में हाँ, देखा है, बस उन्होंने मुझसे सपने, मिलते देखा सपने है। में आप हजार बार मिल सकते हैं। सपने में तो आप जैसा उनसे आशीर्वाद लेना चाहे वैसा आशीर्वाद दे देंगे। आप इमेज वैसा करिए कि ये मुझे आशीर्वाद चाहिए, सपने में बिल्कुल वैसे आशीर्वाद दे देंगे, क्योंकि आपका मन ही वह आपसे बोल रहा होगा, कोई सत्य नहीं होगा वह। स्वामी जी, एक चीज़ और, मैंने आपके इतने वीडियो देखे हैं, उसके बाद मेरे माइंड में एक मतलब इतनी क्लैरिटी आ गई है कि कहीं पर भी कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं है। इवन मंदिर तो मैं वैसे भी नहीं जाती थी, पूजा-पाठ मुझसे शुरू से ही नहीं होती है। हम्म, बट अंदर में एक, अब आपके वीडियो सुनने के बाद सच्ची बता रही हूँ, ऐसी हम्म, शांति आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से कुछ माँगना नहीं है, हम्म, किसी से कुछ चाहिए नहीं। और मैं एक्चुअल क्या है, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी है हम्म, और आए दिन मैं उसकी वजह से परेशान रहती हूँ और थोड़ा बहुत माइग्रेन का इश्यू है। तो हम्म, मैं क्या है, फोकस ऐसे तो मैं घर का काम और सब जगह पूरी परफेक्ट बैठती हूँ, बट जहाँ पढ़ाई की बात आती है ना, तो हम्म, वहाँ मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ। और फिर कभी कभी मेरी स्ट्रॉन्ग जो विश है वो यही है कि या तो मैं मतलब ध्यान में इतनी डीपली उतर जाऊं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, क्योंकि हम्म, मेरा क्या स्ट्रेस लेवल थोड़ा जिम्मेदारियों की वजह से हायर रहता है। हम्म, मतलब जैसे घर परिवार है और मुझे खुद का मतलब अपना बैलेंस भी बनाना है, खुद की आइडेंटिटी भी चाहिए कि नहीं, हम अगर संसार, हमारे बाबा जी बोलते हैं कि अगर आप संसार में आए हो तो आप हर चीज में अपना कंट्रीब्यूशन करो, कि ऐसा नहीं है आपकी शादी हुई है तो पति के पैसे पे ही खाना है, खुद का हम्म, कुछ कमाओ, हक हलाल का खाओ।
तो मुझे लगता है कि हम कमाएं और अपने पैरों पे खड़े रहें, पर एक लेडीज के लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कि उसे घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, बाहर भी देखना है, फिर जाके, क्योंकि मैं मतलब एक सिंगल मतलब बहू ही हूँ, हम्म मतलब मेरे मम्मी पापा हैं, हम्म। बच्चे हैं, तो फिर मुझे जाके उनको वापस से रात में देखना होता है, अब तो इतनी यहाँ सारी। यहाँ जो है, कहीं आपके भीतर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, उन कंफ्यूजन्स के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। जी। कि अब यदि आपके पति यदि ठीक ठाक कमाते हों और आप यदि उसके बाद भी हक हलाल के कमाने के चक्कर में छोटी मोटी सैलरी में वहाँ काम करती हैं, जी। तो ये जो है बहुत गलत दिशा में जा रही हैं आप। क्योंकि यदि घर का आप काम कर रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, तो वो भी श्रम का काम है, वो भी हक हलाल ही है। या आपने ये जो आधा काम पति ने बाहर का संभाल लिया पैसा कमाने का, तो आप जी। घर जी। घर में जो है बच्चों को संभालना, बुजुर्ग माता पिता को संभालना, जो भी आपके सास ससुर हैं, जी। और अपना घर की देखभाल करना, यह भी 50% जिम्मेदारी है, कोई कम जिम्मेदारी नहीं है। स्वामी जी, बट हाँ। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं है हम्म ना, मतलब मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मैं बैठ नहीं सकती। मैं घर पे अगर रहती हूँ ना, तो मैं काम करती रहती हूँ, बट घर की जो दुनिया है ना, मुझे वो हफ्ते में एक दिन समझ में आती है कि जैसे संडे को आपकी छुट्टी है ना, मैं हम्म। सारा दिन वहां काम करती रहूंगी, बट मुझे मंडे को ऐसा लगेगा कि मैं अपने काम पे जाऊं। मुझे, तो मैंने वर्कोहॉलिक ये हूँ मैं। हाँ, तो ये जो है हमारी खुद की मानसिक समस्या है, वर्कोहॉलिक हाँ। नहीं, ये आपकी मानसिक समस्या है। तो फिर तो फिर आपका कहना है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस तो आपको रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस जो है ये एक ऐसी स्थिति है कि आप बगैर स्ट्रेस के रह ही नहीं सकती हैं। यदि आप किसी बड़े साइकोलॉजिस्ट से मिलें, तो जी। आपको आपको जैसे वर्कोहॉलिक हैं, ये आपको समझ में आया, वो आपको समझ में नहीं आया है कि विदाउट स्ट्रेस आप नहीं रह सकती हैं। यदि कहीं भी अब आप वो मैं, बहुत हाँ, मैं बहुत लोड ले बहुत लेती हूँ। हाँ, आप लोड लेंगी, स्ट्रेस क्रिएट करेंगी, उसके बगैर आपका हाँ। गुजारा नहीं होगा। उसमें जो कुछ हार्मोन्स जो है रिलीज होंगे, जी। स्ट्रेस में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स जो है उसका एडिक्शन हो जाता है। ठीक है ना? वो जी। हाँ। और स्वामी जी, मेरे साथ ये होता है कि अगर मुझे आप फ्री बैठा देंगे, मतलब घर हम्म का जैसे थोड़ा बहुत काम किया, घर में आप रोज तो इतना ढेर सारा काम निकाल, एक लिमिटेड जो रेगुलर रूटीन में काम चलता है, हम्म। उसके बाद मैंने देखा है, खुद को नोटिस किया है कि मैं बैठ जाती हूँ ना, तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। हाँ, तो ये जो मुझे है आप बैठा बैठा नहीं जाता मुझसे। एक्चुअली क्या है, आप भाग रही हैं अपने आप से, है ना? हम्म। ये आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि आप अपने आप से भाग रही हैं, सेल्फ डिसेप्शन में अपने आप को धोखा दे रही हैं। अकेले बैठने में डिप्रेशन आ रहा है, मतलब जो है लाइफ को जिस ढंग से जीना चाहिए आप उस ढंग से नहीं जी रही हैं। नहीं स्वामी जी, और अकेले बैठने में मुझे डिप्रेशन नहीं आता। अब हम्म जहाँ मैं हूँ, जहाँ पे मतलब मैं पूरा स्टोर मैनेज करती हूँ, हम्म वहां पर मैं अकेले ही रहती हूँ, पूरा हम्म स्टोर अकेले ही मैनेज करती हूँ, और मुझे यहाँ अकेले बैठने में बहुत आनंद आता है। हम्म। इवन मेरे पास सारी फैसिलिटीज हैं, तो बट मैं उन लेकिन फैसिलिटीज का यूज नहीं करती हूँ। अच्छा, मैं, लेकिन घर में अकेले में रहने हाँ, में घर में मतलब मुझे वो जैसे चिड़ियाघर टाइप होता है ना, शोर शराबा, आवाजें, हम्म और ये मतलब जो सांसारिक बातें, कि हम्म। इसने ऐसा, उसने ऐसा, फलाना, और ये सब बातें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं। हाँ, तो फिर आप देखो कि आप जो स्टोर है, स्टोर का काम जो है, आप जैसे वहां पे जो भी 8 घंटे या 6 घंटे रहती होंगी, तो जी। उसमें जो है 50% 40% समय या 1/3 समय काम रहता होगा, बाकी समय आप आराम से बैठी रहती होंगी हाँ वहां। जी, हाँ जी। मुझे तो फिर बहुत मतलब यहाँ पर रिलीफ मिलता है, एक सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरी सैलरी मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। हाँ, उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, जैसे मैंने आपके वीडियो देखे, हम्म। स्पिरिचुअल पाथ से रिलेटेड ही मैं सब देखती सुनती हूँ। हाँ, तो वहाँ बाकी मुझे, वो समय आपको वहां मिल जाता है। हाँ, वो पूरा टाइम मुझे मिल जाता है। हाँ। और घर पे तो इवन मतलब रात को 12:30 1 तक मेरा काम चलता रहता है। मॉर्निंग में मुझे 4:45 बजे, अगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर मालिक को दिया जाए, तो हम्म मुझे, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। हम्म तो मतलब मेरा घर पे तो हेक्टिक शेड्यूल ही रहता है, हम्म तो है ना, तो वो मैं ज्यादा मतलब वहां पर टाइम नहीं दे पाती हूँ। हम्म। तो ठीक है, वही ये जॉब आपके लिए तो एक्चुअली एक साधना के लिए उपयुक्त माहौल भी दे रहा है आपको, एक हाँ। सैलरी भी दे रहा है, एकांत भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है आपको, तो फिर हाँ, ये ये जॉब अगर ठीक है। अगर आप इस लेवल से अगर हम सोचे ना, तो ये हम्म। जॉब मेरी बहुत अच्छी है, कि मुझे हाँ, कोई अब परेशान अब करने अब वाला भी यदि नहीं है। अब यदि आपको कोई बड़ी सैलरी की जॉब मिले जिसमें कि आपको शांति न मिले और खूब ज्यादा काम करवाया जाए, तो वो आपके किसी काम का नहीं है।
हाँ, ये स्वामी जी, ये मैं सारी बातें सोचती हूँ, हाँ, बट जो मैंने जो मतलब सोशियोलॉजी से पीजी किया है, हाँ, तो मैंने ये भी देखा था कि जैसे लेक्चरर के 1-2 लेक्चर होते हैं, उसके बाद तो वो फ्री है। हुँ, तो यही जॉब तो मैं कभी किसी कीमत पे भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हुँ, मुझे जो टाइम चाहिए रहता है ना खुद के लिए, खुद से बात हुँ, करने के लिए, हुँ, वो मुझे यहाँ मिल जाता है। हुँ। तो ठीक है, अब इसको आपको अब एक्चुअली ये पूरी परिस्थितियों का आप ठीक से स्वीकार नहीं किया है आपने, आपको लगता है कि स्वीकार किया है। ठीक से स्वीकार किया कीजिए कि ऐसी परिस्थितियां हैं और इसी परिस्थिति में हमको अपना मार्ग निकालना है। अब ये जी, सवाल ये है कि वह जॉब अच्छा है, लेकिन वह जॉब मिलना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए पीएचडी करनी पड़ेगी, जी। उसके एग्जाम्स निकालने पड़ेंगे। जब हम वह नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिमाग से निकाल दिया जाए, द्वंद क्यों रखा जाए। ठीक है, हाँ जो ये जी, जॉब है ये पर्याप्त है और इसी में एडजस्ट करना है, तो वो जैसे वो एक तरफ का निकाल देंगे तो वैसे ही जी। रिलैक्सनेस आ जाएगी कि भाई वो तो स हमें कोई दूसरा जॉब ढूंढना ही नहीं है और न पढ़ना है, और बात खत्म हो गई तो वैसे ही बड़ा रिलैक्सनेस आ जाएगी। हाँ, तो स्वामी जी, मैंने अभी यही डिसाइड कर लिया है, अभी मेरे मन में तो पूरी तरह यही बात है, तो सारे बट मैं आपसे द्वंद आपसे जो एक है ना, बात। हाँ द्वंद जी, जो है हम खुद ही क्रिएट करते हैं, सारे क्रिएटर हम ही हैं। अपनी समस्याएँ हम खुद ही क्रिएट करते हैं। और जहाँ पर जो चीज़ें हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर हमें जो है बात करनी चाहिए और अपने ज़िम्मेदारियों को बाँटना चाहिए कि भई ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ी मुझे हेल्प चाहिए, है ना? जी, तो जी। उसमें अपना जो है हेल्प माँगनी चाहिए कि घर के बाकी सदस्यों से कि भई बच्चों को सँभालने में थोड़ी हेल्प करो। नहीं, वो तो इधर करते हैं स्वामी जी, वो तो हाँ, करते हैं, क्योंकि हुँ, क्या है, मैं यहाँ तभी आ पाती हूँ क्योंकि घर पे वो सँभालेंगे तभी मैं आ सकती हूँ ना यहाँ, हाँ, तो नहीं तो ठीक मैं है। यहाँ आ ही नहीं तो पाऊँगी। ठीक है, बस ऐसा है। अब उसमें ये है कि कुछ हम शारीरिक बीमारियाँ इसलिए पैदा कर रहे हैं कि हम शरीर को आराम ही नहीं दे रहे हैं। रात को 1 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ जा रहे हैं, जबकि जो है शरीर का एक सामान्य नियम है कि 6 से 7 घंटे जो है उसे कम से कम नींद चाहिए। तो जी, अपने हाँ, अपने शरीर के साथ शरीर को हम इतना यूज़ कर रहे हैं या जी। मिसयूज़ कर रहे हैं, जो भी है। तो उसको जो है मिसयूज़ के बजाय उसको राइट यूज़ करें, उसको आराम भी दें समय पे, तो है ना? स्वामी जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती थी कि हुँ, आप मुझे ऐसा, मतलब मुझे मंत्र दीक्षा तो मिली हुई है, हुँ, बट मैं मतलब मुझे 6 साल हो गए हैं हुँ। और मैं नाम जप भी करती हूँ, सब होता है, बट मैं ध्यान की गहराइयों में जाना चाहती हूँ। मतलब काफ़ी अंदर अब डीपली देखो ये रिलैक्स कि फ़ील करना चाहती हूँ। हाँ, ध्यान की गहराइयों में जाना है और रिलैक्स फ़ील करना है, तो ये है कि प्राइमरी स्कूल जब पास कर लिया आपने, तो प्राइमरी स्कूल को पहले छोड़ना पड़ेगा, तब तो आपको जो ऊपर की क्लासेस में एडमिशन मिलेगा ना। जी, अब आपका कहना है कि हम नाम जप भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे, जी, है ना? प्राइमरी क्लास में भी पढ़ेंगे और इधर मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी सब में एक साथ पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये जो शुरुआती दौर में दिया जाता है नाम जप वगैरह कि कहीं से अपना जी। जो है एक रेगुलेशन में आ जाओ। अच्छा, रेगुलेशन में आ जाओ तो फिर बाद में जो है अब अगली सीढ़ी पे पैर रखना है तो पिछली सीढ़ी से पैर उठाओगे तभी तो अगली सीढ़ी पे जाओगे ना। नहीं जी, हम जी, पिछली सीढ़ी हमको छोड़ना नहीं है और आगे की सीढ़ी पे भी जाना है, हो सकता है। नहीं। जब इस सीढ़ी को छोड़ेंगे तभी तो अपर स्टेप में जाएँगे ना। तो उसके लिए क्या करना रहेगा स्वामी जी? मतलब अब मतलब ये है कि ध्यान ध्यान साधना को प्रायोरिटी दीजिए, ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें लाइए, धीरे-धीरे ध्यान साधना ही हो जाएगी, वो नाम जब छूट जाएगा, अब ध्यान साधना में आइए। क्योंकि ध्यान साधना जो साधना की उच्चतम अवस्थाओं में माना जाता है। जी। तो मतलब जो आपने बताया था सहज योग, मतलब आपको मतलब किसी भी चीज पे फोकस नहीं करना है, ध्यान ध्यान नहीं देना है, कंसंट्रेशन नहीं करना है, जो हो रहा है उसको होने देना है, उसको एक्सेप्ट ये। करना है एज़ इट इज़, परम स्वीकार की भाव दशा होनी चाहिए, तो सारी हैपनिंग्स जो है साइमल्टेनियसली हमको पता चलती हैं। यदि हमको कोई एक पर्टिकुलर हैपनिंग जो है वो पता चल रही है और बाकी हैपनिंग्स पता नहीं चल रही है, मतलब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब जो है जी, 10 ध्वनियाँ हैं और हमें एक ध्वनि सुनाई पड़ रही है और हम उस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो जी, फिर 9 ध्वनियाँ हमें सुनाई नहीं पड़ेंगी, बड़ी बारीक-बारीक, छोटी-छोटी ध्वनियाँ भी चल रही हैं। कोई जी, कीड़ा बोल रहा है या कहीं दूर कोई गाड़ी जा रही है, उसकी कोई हल्की-सी आवाज़ आ रही है, कहीं कोई हल्की-सी आवाज़ आ रही है, ये आवाज़। यदि हम कंसंट्रेशन करेंगे ही नहीं तभी सारी ध्वनियाँ सुनाई पड़ेंगी। और जो है फिर हम किसी को एनालाइज़ भी नहीं करेंगे। यदि हम किसी को एनालाइज़ करने लगेंगे, अरे ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है अभी? तो बाकी ध्वनियाँ बंद हो जाएँगी और मन को हमने सहयोग कर लिया। तो एनालाइज़ भी नहीं करना है ना? तो मतलब हर उसमें चीज को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है, हमको कुछ समझने की कोशिश नहीं करना है वहाँ पर। जो हैपनिंग्स हो रही हैं और उनको जानने की कोशिश नहीं करना है, वो जाना जा रहा है स्वाभाविक रूप से।
एफर्टलेस नोइंग हो रही है, प्रयास रहित जानना हो रहा है, चेष्टा रहित जानना हो रहा है। तो चेष्टा रहित जानने में सारी हैपनिंग साइमल्टेनियसली जानी जाएंगी। यदि जहां भी चेष्टा आएगी तो वहां पर उसको रिएक्शन हो जाएगा, है ना, प्रतिक्रिया हो गई। प्रतिक्रिया हो गई तो प्रतिक्रिया सबके प्रति नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर के प्रति होगी। ये जो है इसका एक सिस्टम है, किसी एक जी। पर्टिकुलर चीज के प्रति जो कि हमारे हिसाब से अनुकूल नहीं है या प्रतिकूल है, ज्यादा अनुकूल है, ज्यादा प्रतिकूल है। किसी को सिलेक्ट किया जाएगा और सिलेक्ट करके जो है उस पर प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया होगी तो मतलब उस पर जो है पहले हम उसको एनालाइज करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, डिफाइन करेंगे, है ना, जी। और इस प्रकार से उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमें जो है चीजों को अंडरस्टैंड करना ही नहीं है, रिएक्ट करना ही नहीं है, एनालाइज करना ही नहीं है, कैटेगराइज करना नहीं है, हमें सहयोग करना ही नहीं है, और जानना भी नहीं है। जानना जा रहा है, हम सुनते नहीं है, सुनना होता है। जी। सुनना हैपनिंग है, सुनना कोई कृत्य नहीं है, कोई काम नहीं है। अपने से सुनना होता है। आप चाहें कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना है तो अब ऐसा नहीं हो सकता, सुनना अपने से होगा। आप तो सुनना नहीं रोक सकते हैं, और आप स्वामी। देखना, हाँ, हाँ। देखना भी नहीं रोक सकते हैं। आंख बंद जी। करेंगे तो आपको अंधकार दिखाई पड़ेगा, लेकिन दिखना बंद नहीं होता है। चीजें अपने से हो रही हैं, श्वास अपने से चल रही है। तो परम स्वीकार की भाव दशा होगी तो सारी हैपनिंग्स एक साथ पता चलती हैं, और हम शिथिल शांत बैठे रहते हैं, सारी चीजें अपने आप पता चल रही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। उस कुछ नहीं करने की अवस्था में जो है हम हमारी बीइंग जो सेपरेट हो जाती है, और जानने वाला जान रहा है, अपने से जान रहा है। तो साक्षी जो है अपने आप प्रकट हो जाता है, और वह जो है सघन होने लगता है। तो स्वामी जी, जो हम ये मतलब जैसे आपकी वीडियो देखने से पहले मैं बहुत और भी वीडियो देखती थी, उसमें जैसे बोलते हैं कि ध्यान की गहरी अवस्था में हम्म। मतलब मिरेकल जैसी सिचुएशंस बनती हैं, तो ऐसा वाकई में होता है? अब वो जो हैपनिंग्स है, उस हैपनिंग्स में वो भी चीजें आएंगी, आएंगी और जाएंगी। बहुत सारे मेरेकुलस अनुभव होंगे, तो वो भी आएंगे और जाएंगे। पकड़ना किसी को भी नहीं, उसको भी समझने की कोशिश नहीं करना है। मेरेकुलस अनुभव भी आएंगे तो उसे प्रभावित नहीं हो जाना है, रिएक्ट जी। नहीं कर लेना है उस पे। तो आएंगे और स्वामी, जाएंगे। जैसा आपके साथ हुआ, जैसे आप कहते हैं कि आपने मतलब जैसे अंतरिक्ष विज्ञान ये सब आपको मतलब इंटरनल आ गया, हम्म। और जैसे वो दी वीडियो में बता रहे थे उनके साथ भी ये हैपनिंग हो गया, तो इनको मिरेकल्स ही बोलते हैं, यही सब होता है? हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारी अपेक्षा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा कि वैसा होगा। कैसा होगा कुछ पता नहीं है, और होने के बाद वो बीत भी जाएगा, ठीक है ना, वो निकल जाएगा आगे, फिर अगला कुछ होगा, फिर अगला कुछ होगा। किसी अनुभव को पकड़ लिया तो फिर वो अटक गई गाड़ी, फिर वो गाड़ी वहां से निकलना बड़ी मुश्किल है। अटकी का मतलब वो कीचड़ में फंस गई, दलदल में फंस गई। तो स्वामी जी, ये आपको ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान फिर वो अनुभव के तौर पे फिर वापस हट जाता है, चला जाता है? नहीं नहीं, अब जो चीजें ठहरनी होंगी वो ठहरेंगी, जो जानी होंगी जाएंगी। हम किसी आग्रह में है ही नहीं ना, किसी गुणा भाग में है ही नहीं ना। गुणा अच्छा, भाग कुछ हम निश्चित लगाते ही ही नहीं नहीं है। है। हम कुछ कुछ, निश्चित ही नहीं है। और हम गुणा भाग लगाते ही नहीं है, गुणा भाग लगाना ही नहीं है। गुणा भाग लगाया मतलब वो संसार में वापस खिंच गए। अच्छा, तो मतलब हमको बिल्कुल फ्री रहना है। फ्री रहना है, जो चीज आ रही है आए, जा रही है जाए। तरह तरह अच्छा। की मेरेकुलस अनुभव होंगे, है ना। ये उल्टे सीधे प्रकाश बताते हैं ऐसे नहीं है, वो तो महाप्रकाश आएंगे अपने आप, ऐसे आएंगे जो जिनकी बातें कोई नहीं करता। वो आएंगे और जाएंगे, वो जिनको आने भी देना चाहिए, जाने भी देना चाहिए, हमें कोई लेना देना नहीं, प्रभावित नहीं होना है। बॉडी हवा में उड़ने का अनुभव होगा, ठीक है, उड़ेगी हवा में, आएगी और हाँ। जाएगी, जी, है ना। बहुत सारे ऐसे अनुभव बताए जाते हैं, पर आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे इतना तो क्लियर हो गया है कि मुझे अब कोई और वीडियो देखने का मुझे मन में इतने सारों से सवाल थे, हम्म। क्योंकि हम क्या है, अपने जो गुरु हैं, उनसे हम इस तरीके से बात कर नहीं पाते हैं, जो मन में हमारे द्वंद्व होता है, जो कन्फ्यूजन होती है, हम हम्म। उनसे बात कर नहीं पाते हैं। और आपको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सरल भाषा में आपने इतनी चीजें बताई थी, तो हम्म। मुझे लग रहा था कि मैं आपसे अपनी बात क्लियर करूं हम्म। कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मतलब अंदर से बहुत इंटरनल गहरी इच्छा है कि मैं प्रोफेसर बनूं, बट मेरा जो मेंटल स्टेट है वो हम्म। मुझे ध्यान वहां देने नहीं देता। तो तो मुझे वही लगा कि या तो मैं उसे छोड़ दूं, एक तरफ या हो फिर। जाइए, दो दो नाव पे पैर नहीं रखना, एक तरफ हो जाओ। बनना है तो पीछे पड़ के जो प्रोफेसर बन जाओ, कल को जी। पछताने को न रहे। और तो नहीं स्वामी। नहीं बनना है तो उसको बिल्कुल हटा दो, और ये देखो कि अभी जो मुझे मिला हुआ है वो बहुत कुछ है। एक अच्छी जॉब मिली है, सैलरी जो कुछ भी है वहां मुझे सेटिस्फेक्शन है, वहां मुझे रिलैक्सनेस है, आराम है, मेरे अनुकूल माहौल है, मैं अपनी वहां साधना भी कर सकती हूँ।
है हाँ, ना? ये सब मुझे मिला है, ये हाँ, तो सब तो आप मुझे उसमें मिला से है। तय करो कि वो प्रोफ़ेसर की पोस्ट बड़ी है या ये वाली पोस्ट बड़ी है, साधना स्वामी जी, कॉलेज। मुझे मुझे इसे तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि हाँ, जो तो बस। मुझे एक्चुअल में मेरे लिए टाइम, ये तो वैसे अगर मैं प्रोफेसर बन भी जाती हूँ ना, हुँ, तो मैं ये जगह तो छोड़ने वाली ही नहीं हूँ। ये तो मेरी यहाँ के जो ऑनर है उनसे पहले ही बात हो चुकी थी कि हुँ, अगर मैं प्रोफेसर बन भी जाती हूँ, हुँ, क्योंकि पूरा स्टोर मतलब मुझे इस लाइन में 20 साल का एक्सपीरियंस है, हुँ, हुँ, तो मेरी 40 तो एज है ही। हुँ, बाकी मुझे ये था कि मैं भले प्रोफेसर बन जाऊं, मुझे एक हायर सैलरी तो मिलेगी, हुँ, जिससे आप अपनी लाइफ के लिए थोड़ी सुविधाएं जनरेट कर सकते हो। हुँ। बट मुझे ये था कि मैं ये जगह तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे मालिक को याद करने में, साधना करने में मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। अब यहाँ देखो कि आपको कॉलेज भी जाना पड़ेगा और यहाँ भी आना पड़ेगा, कैसे मैनेज होगा? वो मैंने सारे अपने माइंड में प्लान बना लिया था, क्योंकि हुँ, मॉर्निंग में मुझे 2 से 3 लेक्चर देने रहते हैं, इतनी जल्दी तो मैं उठ ही जाती हूँ। हुँ, तो मुझे लगा था कि मैं वो भी कर लूँगी, और नहीं, हुँ, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक वो रहता है ना कि एक हुँ, इंसान को एक काम करने में, जैसे कि आपकी अच्छी हायर सैलरी है, उस दिशा में जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ये मैंने अपने मन में तय कर लिया था हुँ, कि मैं यहाँ नहीं छोड़ूँगी, मुझे मालिक का रास्ता नहीं छोड़ना है। हुँ। एक संसार में रहने के लिए आपको थोड़ा अच्छा सुविधाजनक जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए रहता है, ये सही बात है। बट मेन तो हम यहाँ की दौलत कमाने में अपने आप को पूरा गंवा दें, क्योंकि हम जब जाएंगे तो हमें ऊपर क्या लेके जाएंगे। हुँ। मैं, मेरी सोच ऐसी थी कि मैं मालिक के घर जाऊंगी तो मैं क्या लेके जाऊंगी, फिर मुझे वहां का धन भी तो कमाना है, उसकी याद भी तो बनाए रखनी है। मुझे, मेरी सोच ऐसी है। अब ये है कि हमें लगता है कि मालिक का घर भी कोई जगह है, जबकि वो जी। कोई, हाँ, वो कोई जगह है ही नहीं, वो बियॉन्ड स्पेस है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है ना? स्वामी जी, इतनी बातें बताई जाती हैं कि अगर आप मतलब मालिक को याद नहीं करेंगे, अगर आप अब कुकर्म करेंगे। मालिक को आप कैसे याद करेंगे? उनको आप तो पहचानते ही नहीं, तो कैसे याद करेंगे? जी। तो उनसे मतलब आपका मुझे कोई। इतना कंफ्यूजन हो चुका है कि मेरा दिमाग कभी कभी काम ही नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं, आप जैसे आपकी वीडियो से क्लियर हुआ कि ईश्वर कहीं कोई बैठा नहीं है, ये प्रकृति ही परमात्मा है। सब कुछ है, प्रकृति भी परमात्मा है, जो फिर प्रकृति के अतिरिक्त है वह भी परमात्मा है, जो स- अदृश्य है वही परमात्मा है, जो अदृश्य है वह भी परमात्मा है। हम अलग से किसी धारणात्मक परमात्मा को ढूंढने जाएंगे तो भटकने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो ये हमने हमारी धारणाएं ही बनाई हुई बस। हैं कि हमको, हाँ, हाँ, हम कहीं जाएंगे, हम कहीं रहेंगे, हम कहीं सुखी होंगे। हाँ, ये चीज अलग ही है। अलग एक्चुअल है। में ट्रुथ ये है कि हम मालिक में मिलके ही, मतलब सुकून हमको वहीं जाके मिलना है। हाँ, तो मालिक से मिलने का मतलब क्या है कि मालिक को पहचानोगे कैसे, है ना? तो वो ये है कि जी। साधना करो और किसी मालिक को मत ढूंढो, क्योंकि वो जी। कोई सपने में मालिक मिल जाएगा और वो मालिक जो है कल्पना होगी। जी। तो किसी मालिक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को डिसॉल्व करें। साधना ये होनी चाहिए, क्योंकि हम जो है जहां जहां हम हैं, जो जो हम हैं रूढ़ रूप से अभी जहां जैसे हैं, जी। तो वो अपनी धारणाओं को हम डिसॉल्व करते चलते हैं। डिसॉल्व का मतलब होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो जी। हमारी धारणाओं के समूह हैं, है ना, जो अपना पैटर्न्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स के ग्रुप हैं, बिहेवियर पैटर्न्स के, जो जी। रिएक्ट करने के ढंग हैं, हमारे जीने के ढंग हैं, हमारे पर्सनालिटी के जो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वो जी। डिसॉल्व होते हैं। और जब वो डिसॉल्व होते हैं तो लगते हैं कि अरे मैं मरा, जबकि उसे पैटर्न्स हैं। तो जब पैटर्न्स डिसॉल्व होते हैं तब जो वास्तविक जो हमारी सत्ता है, वह उस सत्ता को की अनुभूति होती है, तब जा करके होती है। ये तो पैटर्न्स हमको अपनी वास्तविक सत्ता की अनुभूति होने ही नहीं देते। नहीं, नहीं, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, ये पाना है, वो करना है, ये करना है, ऐसा, ये सब पैटर्न्स ही तो हैं, जी। बिहेवियर पैटर्न्स तो हैं। हम वर्कहोलिक हैं, ये भी तो एक पैटर्न ही तो है, हाँ व्यक्तित्व जी। के पैटर्न है। हम अपने व्यक्तित्व के जो पैटर्न, जो जहाँ भी इंडिविजुअलिटी है, इस पैटर्न्स को डिसॉल्व करते हो, हमारी इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो जहाँ भी हमारी इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व होगी वहां पर जो है विस्तार होगा। विस्तार होगा, जो विस्तार होगा वो परम होगा, है ना, बड़ा बड़ापन आएगा, विराटता आएगी। तो विराटता आएगी तो जब यह हमारा डर निकलेगा और हम इस डिसॉल्व होने की प्रक्रिया को स्वीकार करेंगे तो फिर विराटता का की अनुभूति होगी। फिर पता चलेगा कि ये विराटता तो है लेकिन ये परम विराटता नहीं है, फिर कोई और परिधियां हैं, फिर उसको डिसॉल्व करेंगे तो फिर अगली विराटता मिलेगी, फिर अगली विराटता मिलेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पर जो कोई बाउंड्रीलेस इनफाइनाइट होगा, जो रियल इनफाइनाइट होगा, जी। हम डिसॉल्व हो जाएंगे और कोई बाउंड्री बची ही नहीं, कोई सेपरेशन बचा ही नहीं, कोई इंडिविजुअलिटी बची ही नहीं, कोई अलग से हमारा होना बचेगा नहीं, तब जो कोई सेंटर भी नहीं बचेगा। परिधि है तब तो सेंटर है ना, जी। क्योंकि बगैर घेरे के कोई सेंटर हो नहीं सकता। जब इनफाइनाइट है तो उसका सेंटर कहाँ होगा? उसका सेंटर हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट का सेंटर अनंत, हाँ, अनंत का सेंटर नहीं हो हो सकता। नहीं हो सकता।
तो जब वो सेंटर होगा ही नहीं, तब तब जो है वो वास्तविक मुक्ति है। क्योंकि कोई सेंटर बचा है का मतलब कोई परिधि बची है, कोई इंडिविजुअलिटी बची है। तो इंडिविजुअलिटी बची है तो उसमें दूसरे इल्यूजन्स आज नहीं कल वापस घुस जाएंगे, दूसरे पैटर्न्स अभी नहीं कभी कभी ना कभी वापस आ जाएंगे। तो स्वामी जी, जो मैं ये सोचती हूँ कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ या मैं मतलब पढ़ाई करूँ या कुछ आगे का लेवल अचीव करूँ, तो ऐसा कुछ क्या मैं गलत सोचती हूँ? क्योंकि मेरी जो बिल्कुल। अंदर अंदर जो मेरी इच्छाएं हैं वो मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मुझे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, मुझे बोला भी जाता है कि आप बैठ के टीवी देखा करो, म्यूजिक सुना करो, पर मेरा इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे हम्म। हर जगह बस मैं शांति कोना ढूंढती हूँ। हम्म। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, मॉल में, इस जगह जाती नहीं हूँ। जैसे हम्म। आज मैंने आपका वीडियो सुना, उसमें आपने बोला था, मेरी कब से ख्वाहिश है कि मैं किसी एक अच्छे से हरियाली भरे गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊं। मुझे मतलब सादगी वाला जीवन ज्यादा पसंद आता है कि आप वेकेशन पे वहां जाके रहें। हम्म। तो मेरी इच्छा, कोर नेचर मेरा यही है कि मुझे प्रकृति के करीब रहना बहुत पसंद है। मुझे भीड़ ले, भाड़ और लोगों, लेकिन भविष्य रिश्तेदारों में। के यहाँ आना जाना ये सब बिल्कुल नहीं भाता है, बिल्कुल हम्म। नहीं आता। हम्म। इसलिए मैं घर से बाहर रहना चाहती हूँ कि मैं दिन के 10 घंटे 12 घंटे काम करूं पर मुझे रिश्तेदारों के आना जाना नहीं पड़े। हम्म। मतलब तो अब ये है दायरे से कि इन। हाँ, हाँ जी। मतलब ये है कि हम कीमत नहीं चुकाना चाहते ना, और वो चीजें भविष्य में करना चाहते हैं। अब भविष्य जो है कभी आता नहीं है, है हमारे पास कीमत वर्तमान। कीमत नहीं चुकाना चाहते स्वामी जी, मतलब? अब ये है कि अब पहली बात तो हमें स्पष्ट होना चाहिए, यदि हमें ये प्रोफेसर बनना है, वो करना है, करना ही है तो कर डालो, और नहीं करना है तो छोड़ दो। पहले एक तरफ हो ना, दो तरफ क्यों रहते हो? और जी। दूसरी बात ये, इसमें अपने द्वंद खत्म करो। फिर यह है कि यदि मुझे पसंद है कि किसी खूबसूरत गांव में, ठंडे इलाकों में, प्रदेश में, वहां जा करके अपना इस तरह हरियाली के बीच में सुंदरता के साथ में रहना है, तो रहना है, जी। तो वो तो कल्पना है, उसको वास्तविकता में लाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना? तो वो उसी के लिए वही तो करना है कि मैं खुद का इतना अर्न करूं कि हम्म। मैं खुद से एक घर बना पाऊं, अपनी पसंद की जगह पे रह पाऊं, ये मेरी सोच है। हम्म। तो अब करिए, उसके लिए अपना जो कुछ करना है कर डालिए। तो स्वामी जी, उससे मैं मतलब मैं ध्यान भी करना चाहती हूँ, तो फिर ध्यान में तो मेरे वो दिक्कतें नहीं आएंगी ना? अब देखो, ध्यान में ये है कि हम सारे जीवन को ही ध्यान में बनाए ना। कुछ जी। समय तो ध्यान करें, अपने उठना बैठना सबके साथ अवेयरनेस जोड़ें। हमने कहा है कि खाना पीना, उठना बैठना, हर कृत्य के साथ अवेयरनेस जोड़ा जाए। जो विचार प्रक्रिया, भाव प्रक्रिया कुछ भी हो रहा है, तो उसके उसको जो है उसकी विटनेसिंग रखी जाए, है ना, उसको जानते जी। रहें। तो वो सारा जीवन ध्यान में होता चला जाएगा। सोने के पहले जो है बेड में थोड़ी देर ध्यान करें और उसके बाद सो जाएं। हाँ, उसको। ये रूटीन फॉलो करती हूँ मैं, जो हाँ। आप बता रहे हैं स्वामी जी, ये रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। इवन मैं सोते टाइम भी अवेयरनेस में सोने की कोशिश करती हूँ हाँ। कि मेरी पूरी रात ध्यान में गुजरे, हाँ। मतलब ध्यान में जाए वो, मतलब मैं हम्म। हर पल अपना ध्यान में बिताना चाहती हूँ, मतलब हम्म। इच्छा मेरी ऐसी है। हाँ, बाकी मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे इतना रिलैक्स, और वो बोलते हैं कि अगर आप ध्यान करते हैं तो आप संसार का कोई भी काम करते हैं तो हम्म। उसमें आप फोकस कर पाते हैं। हाँ, वो होता है, नहीं होता साइड इफेक्ट है, उसके चक्कर में न जाए। अपने ध्यान को सिर्फ ध्यान ध्यान के लिए करें, इसलिए न करें कि फोकस बढ़ाना है। अच्छा, मतलब कोई इच्छा नहीं रखनी है अपने को, ध्यान, है? हाँ, एक्चुअली हम ध्यान नहीं करते हैं, मेथड्स अप्लाई करते हैं। ध्यान तो हैपनिंग है, ग्रेस है परमात्मा की, कभी घटता है, कभी कभार घटता है ध्यान। जो करते हैं ये अच्छा। प्रोसेस है ना। अच्छा, वो विधि है। ये विधि है, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। तो अगर हम ये विधि ना करके बिल्कुल सहज हो जाएं, बिल्कुल सहज कि जो हो रहा है होने दो। मुझे हाँ, एक्चुअली पर वो, जैसे आप बताते ना विपस्सना जो मेडिटेशन होता है, सांसों पे ध्यान देना, स्वामी जी मुझे सांसों पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने कोशिश करके देख हाँ, ली। तो मतलब आप जो है भविष्योन्मुख है ना। आपको जो है जी। बहुत सारी योजनाएं हैं, भविष्य की चिंता है, कुछ मैनेज करना है। जो भविष्योन्मुख व्यक्ति है वर्तमान में नहीं रह सकता, और श्वास जो है वर्तमान में, प्रेजेंट में है। और जी। साधना और ध्यान हियर एंड नाउ है, अभी और यही है, वर्तमान में है। और वर्तमान में आप ठहर नहीं सकती। क्यों नहीं ठहर सकती? क्योंकि आप भविष्योन्मुख हैं। आपको बहुत कुछ करना है, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। तो वो जो प्लानिंग्स हैं वह मन में दौड़ रही हैं, उसके जी। कारण मन लगातार दौड़ रहा है। वह जो आपको प्रोफेसर बनना है, वह तो एक बार घटना होगी, लेकिन जी। आप मन में जो है प्रोफेसर बनने की प्रैक्टिस जो है 1000 बार करती हैं। हाँ, ये वो थका देती है, हाँ। वो चीज थका देती हाँ, है। तो वो जो है, आप जो है कल्पना में रोज 1000 बार प्रोफेसर बन रही हैं, और वास्तविकता में एक बार भी नहीं बन रही हैं। जी। ठीक है ना? तो वो जो है मन में दौड़ चल रही है, और जो है साधना और ध्यान जो है ठहरने की बात है। तो मतलब दो अपोजिट डायमेंशंस को आप कर रही हैं, इसलिए आप थक रही हैं। और दोनों चीजें नहीं सध रही हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे।
तो स्वामी जी, मेरी समझ से बेहतर ये है कि मैं जब ध्यान में हूँ मैं, हम्म। जैसे अवेयरनेस है, ध्यान में मतलब कुछ भी ना करने की कोशिश की जाए, और अगर मुझे प्रोफेसर बनना एक्चुअली है क्या है, तो ध्यान मुझे। ध्यान की विधि में हम कुछ करते ही नहीं, अपने आप को लेट गो छोड़ देते हैं। यदि हम कुछ करते हैं तो उस प्रक्रिया को ध्यान मेडिटेशन मेथड का नेगेटिव पार्ट कहा जाता है। जी। मेथड जो है नेगेटिव पार्ट है मेडिटेशन का, और पॉजिटिव पार्ट होता है जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं, लेट गो, पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जो जैसा हो रहा है, और हम जो है उसे परम स्वीकार की भाव दशा में रहते हैं, और जानना होता है, हम जानने के एफर्ट्स में नहीं रहते, एफर्टलेस नोइंग हो रही होती है। वह जो है पॉजिटिव पार्ट होता है। अब ये तो बात अलग है कि जब हम ऐसा बैठ रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो चलो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट जो भी होना होगा होगा, लेकिन दिन जी। भर तो हम जो है ध्यान के जस्ट अपोजिट में जा रहे हैं। बार बार वो कर रहे हैं कि मुझे प्रोफेसर बनना है, अरे ये भी करना है, अरे मुझे वो गांव गांव में भविष्य में एक सुंदर सी कुटिया भी बनाना है, उसके लिए मुझे सेविंग भी करनी है, मुझे ऐसा भी करना है, मुझे वैसा भी करना है, अरे वो बच्चों का क्या हो रहा है, उनको भी ऐसा करना है, फलाने को भी ऐसा करना है। और यह ऐसा करने से, ऐसा विचार करने से न वो झोपड़ी बन रही है, न ऐसा विचार करने के कारण सेविंग हो रही है, न ऐसा विचार करने से आप प्रोफेसर बन रही हैं। क्योंकि यह विचार जो है इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, इन विचारों से कुछ फलित नहीं होता है। लेकिन वो आपने जो है लाखों बार ये विचार कर लिया, लेकिन आप तो प्रोफेसर एक बार भी नहीं बनी, लाखों बार विचार करने के बावजूद। आपने हजारों बार जो है वैसा घर बनाने का सोचा, लेकिन घर बना ही नहीं है। तो कोई सोचे कि नहीं नहीं ये जो है, आप 1 करोड़ बार जब सोच लोगे तो तब तक आपका प्रोफेसर बन जाओगे। और या 1 करोड़ बार आपका जब विचार करोगे तो आपकी झोपड़ी बन चुकी होगी वहां सुंदर जगह में, वो ऐसा लॉ तो है ऑफ नहीं। अट्रैक्शन जैसा काम। हाँ, तो वो जो है ना, इस प्रकार के इल्यूजन्स बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये और वो, और जो है पागल हो रहा है आदमी, दिमागी रूप से उल्टी सीधी एक्सरसाइज कर रहा है, अपने आप को स्वामी जो है पागल बना रहा है, और पागल बन के जो है फिर वो कह रहा है कि मुझे ध्यान भी चाहिए। अरे ध्यान तो जस्ट अपोजिट थिंग है। ये जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज कर रहे हैं, या फिर दोहराव कर रहे हैं, या जो कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, दोनों का आपस में कोई जोड़ ही नहीं है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है ना। जी। एक रास्ता जो है मध्य प्रदेश से अपना कश्मीर को जा रहा है, और एक कन्याकुमारी को जा रहा है, मिड सेंटर से। हम बोल जी। रहे हैं कि हमको ये भी करना है, तो 10 किलोमीटर उधर दौड़ा, फिर 10 किलोमीटर उधर अपोजिट दौड़ के आए। ना हम कश्मीर पहुंच रहे हैं, ना हम कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब हम हर चीज को लेट गो कर दें। ये है कि आप जो मेंटल एक्सरसाइज कर रही हैं दिन में 1,000 बार प्रोफेसर बनने की, उससे जी। आपके प्रोफेसर बनने में क्या हेल्प हो पा रही है? कुछ भी नहीं। आपने 1 लाख बार सोच लिया, तो 1 लाख बार सोचने से आप कहाँ कितनी स्टेज पे पहुंच गई प्रोफेसर बनने की? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। हाँ, यदि आपने ध्यान करते परमात्मा वाली स्थिति पे जाना है, इस बारे में ये आपने 10 लाख बार विचार कर लिया, तो कहाँ जी। पहुंची आप? तो नहीं, वह जो कहीं है, नहीं। अपने आप को लेट गो करना है हमें, जो है मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान पाना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे परमात्मा जाना है। मैं धार्मिक आदमी हूँ, देखते नहीं हो, मैं दिन भर अपने लगे रहते हैं हम अपने अंदर में कि मुझे ध्यान करना है, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे ये समझना है, मुझे ये करना है। ये कर क्या रहे हो धर्म के नाम पर? कौन सी चीज कर रहे हो? धर्म थोड़ी ना है। जी। धर्म का मतलब है लेट गो, अपने आप को छोड़ देना, और जो जैसा है उसको परम स्वीकार की भाव दशा में आना। तो ऐसा करते ही हम रिलैक्स हो जाते हैं, और ऐसा रिलैक्स हो जाते हैं कि जो ध्यान में जाकर के लोग रिलैक्स होते हैं, हम ऐसे बगैर ध्यान के भी रिलैक्स हो सकते हैं, यदि ये हम पागलपन को लेट गो कर दे। तो लेट गो यदि नहीं भी हो रहा है, तो अपने आप को देखें कि ये जो हैबिट बन गई है, जो प्रैक्टिस बन गई है, वो तो अपने आप आएगी आएगी। हम जी। जो हमने आज डिसीजन ले लिया, लेकिन डिसीजन किसने लिया? कॉन्शियस माइंड ने लिया कि मुझे जो है ये प्रोफेसर प्रोफेसर वाली जो ये प्रैक्टिस है, वो चक्री को बंद करना है। लेकिन आप चाहोगे, लेकिन तब भी वो चक्री तो फिर भी चलेगी, क्योंकि चक्री जो कॉन्शियस माइंड नहीं चलाता, चक्री जो है सब कॉन्शियस माइंड चलाता है। ठीक है ना। तो जी, बेटर वही है कि मैं उसको लेट गो कर दूं, आप जो है अपनी जो तरफ हो से रहा तो है। लेट गो कर दो, लेकिन चक्री चलेगी तो उसको चलने देना, और उसको कोऑपरेट नहीं करना, सिर्फ जानते रहना। जी। उसको जानते रहना, चक्री आसानी से नहीं रुकेगी यदि उसको असहयोग करते रहोगे। इतने समय तक चक्री चलाई है, तो भी वो 6 महीना तो कम से कम चक्री चलेगी चलेगी, 3 महीना 6 महीना। आप उसको कोऑपरेट लेट गो कर भी दोगे तो भी चलेगी वो, क्योंकि ठीक है। इतनी इतनी चक्री चलाई है, उसमें इतनी गति, इतनी एनर्जी अभी बची है कि उसके बावजूद 6 महीना वो चलेगी चलेगी। लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, यदि उसको कोऑपरेट नहीं करोगे ईमानदारी से तो।
नहीं, आपकी बातों से मतलब काफी क्लैरिटी मिली है मुझे। तो मुझे बस यही कंफ्यूजन था, और मैंने मतलब अब आपकी सुनने के बाद ही मैंने काफी चीजों को लेट गो किया है। हम्म। नहीं तो जो आप एक्चुअल में बोल रहे हैं ना, वो सही ही है। मतलब बहुत ज्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि क्या करें क्या ना करें। तो ये हम्म। सब सुनने के बाद ही मुझे लगा कि एक बार आपसे बात करनी चाहिए। तो स्वामी जी, कभी भी मुझे ऐसे मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ ना? हाँ, जरूर। जी। आप ठीक है, आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, तो ये अब जो कब? पागलपन जो है ना, पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं हम इन प्रैक्टिसेस के द्वारा। हम अपने आप को पागल बनाते जा रहे हैं। तो ये जो है बहुत गौर से हम देखेंगे ना, साइकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, तो हमें लगेगा जी। कि हम जो है 60% पागल हो गए, या 55% पागल हो गए, या 58% पागल हो चुके हैं। ये बहुत गौर से देखेंगे तो। और जी। यदि इसको हम सहयोग करते जाएंगे तो फिर 80% हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे, और किसी दिन सचमुच भी पागल हो सकते हैं। नहीं है नहीं, ना? मतलब उस जगह नहीं जाना है। हाँ, तो उस जगह मतलब बिल्कुल ऐसी ध्यान नहीं चीजें देना है इतना। जो प्रैक्टिकल नहीं है, और हम उन चीजों को जबरदस्ती घुमा रहे हैं, उन चक्रियों को। बहुत सारी चक्रियां जब सबकॉन्शियसली बहुत तेजी से घूमने लगती हैं, और एक दिन ऐसा है कि वो कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से हैक कर लेंगी, तो चक्रियां जी। अपने आप चलती रहेंगी। फिर वो जो है बाहर से भी चलती रहेंगी। जो मन में ऊट पटांग चल रहा है, वो बड़बड़ाना आदमी चालू कर देगा, और वो नहीं, मैं पागलपन। हाँ। तो मैं इस चीज को फॉलो करूंगी जो आपने मुझे बताया है। बाकी मुझे बस ये कंफ्यूजन था, इसलिए मैं क्लियर करना चाह रही थी। तो काफी हद तक मुझे क्लैरिटी मिल गई है, और 2-3 दिन से तो मैं काफी रिलैक्स हूँ। हम्म। मतलब ये आपको सुनने के बाद ही था, इसलिए मैंने सोचा एक बार मैं आपसे बात करूं हाँ, स्वामी जी। तो वो जो है बिल्कुल फेयर होने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा कल्पना की जरूरत नहीं है। इसलिए धन्यवाद दो परमात्मा को कि भाई सब कुछ दिया है, घर परिवार सब है, जी। जॉब है, घर में खाने पीने रहने की सब व्यवस्था है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सब व्यवस्था है। जी। और जो है उसके बाद में हमको वहाँ अवसर भी मिलता है। जो हमारा मैनेजमेंट है जी। जॉब वाला, वो बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, हमारी फ्रीडम में बाधा नहीं देता है। थैंक्स जी। गॉड। और वो नहीं, जो इसके जो लिए तो भी मैं गॉड हो, धन्यवाद या बिल्कुल देती हूँ। एग्जिस्टेंस हो, या जो भी हो, है जी। ना, जो भी परम सत्ता हो, या जो जो भी है, सबके प्रति धन्यवाद। है ना? तो उस जी स्वामी धन्यवाद जी। भाव के साथ में वहां रहें, और रिलैक्सली रहें, और रिलैक्सली रह करके एक तरफ हो जाएं। जो भी है एक तरफ हो जाएं। चीजें चल रही हैं तो उनको चलने दो, कॉपरेट मत करो। जो सबकॉन्शियस चीजें चल रही हैं, पैटर्न्स बहुत सारे ऑपरेट हो रहे हैं, और हमने उनको बहुत सारी एनर्जी दी हुई है, ऑपरेट होते रहेंगे। लेकिन उनको कॉपरेट न करो तो उनकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और हम उनको यदि देखते रहेंगे, समता के भाव से देखते रहेंगे, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वह धीरे 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 करके जो है वो उनकी निर्जरा हो जाएगी। जी। है ना? जी ऐसे स्वामी जी। सारे पैटर्न्स की निर्जरा होती जाएगी, तो फिर और ये इनकी निर्जरा होगी, तो पुराने दबे हुए जो संस्कार हैं वो उभरेंगे। संस्कार मतलब जो हमारे क्रिएटेड पैटर्न्स हैं, फिर जी। उनकी जो है फिर वो चालू हो जाएगी निर्जरा, वो निकलना चालू हो जाएंगे। तो वो निकलेंगे तो फिर हमें लगेगा अरे क्या आ रहा है, ये तो पहले से और ज्यादा आ रहा है, आने दो। जितना ज्यादा आ रहा है आने दो, और उसको जानते रहो, सिर्फ विटनेस रहो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है ना? उसको मैनिपुलेट नहीं करना, उसको मैनेज नहीं करना, उसको घबराना नहीं है, दूसरे चिंतन में नहीं लग जाना। अरे ये कहाँ से विचार आ रहे हैं, अरे इतने विचार क्यों आ रहे हैं, ये क्या आ रहा है, आने दो, एक्सेप्ट करो, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करो। तो संस्कार निकलते जाएंगे, उनकी उदीना होती जाएगी। सब तटस्थ भाव से, समता भाव से जानते रहो, वो डिजॉल्व होते जाएंगे, फिर अगले निकलेंगे, वो डिजॉल्व होंगे, अगले निकलेंगे, वो डिजॉल्व होंगे, वो डिजॉल्व होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। और धीरे धीरे जो है सारा स्टोरेज जो है सबकॉन्शियस माइंड का, वो क्लीन हो जाएगा। जैसे ही वो स्टोरेज क्लीन हो जाएगा तो फिर मुक्ति महसूस होने लगेगी। इसी मुक्ति की तलाश है हर मनुष्य को, जहाँ पर जो है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है, पागल की तरह नहीं चल रहा होता है, वहीं असली शांति मिलती है। उसी शांति की खोज है। माया और राम दोनों को पाने की दौड़ में कहीं हम ऐसा न कर बैठें कि न माया मिली न राम। तो जाग के जीना है, होश से जीना है, और होश से जीने पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाती है कि राम तो मिलेंगे ही, और माया भी मिलती रहेगी।